Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज हम लोग 31 श्लोक से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 31। न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा जन्म आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंस से बोले कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके जाइए। कृष्ण रथ को ले गए। वहां देखे, अपने अपनों को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने पिता को देखा, पिता समान लोगों को देखा, अपने मामा जनों को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने पिता महा को देखा, गुरुजनों को देखा। तो अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। पूरा वो इमोशंस में, वो इमोशंस ने उनको भर लिया। फिर वो अब कृष्ण को बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि वो युद्ध क्यों नहीं, वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब बता रहे हैं क्यों नहीं लड़ेंगे। अगले कुछ श्लोकों में अर्जुन जो है 5 कारण बताएंगे वो क्यों युद्ध नहीं लड़ेंगे। आप 5 कारणों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में भी लागू होते हैं, ये 5 के 5 कारण। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, नचा श्रेयो, मुझे कुछ श्रेय नहीं दिख रहा है। हम लोग इस बात में आएंगे कि श्रेय क्या है, लेकिन फिलहाल सरल भाषा में कुछ लाभ, कुछ अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। अनुपश्यामी, मुझे नहीं दिखता। हत्वा, हत्वा मतलब हत्या करना। स्वजन, खुद के लोग, इनका साथ में जन्म हुआ है, यानी एक ही परिवार, एक ही कुटुंब के लोग। आहवे, इस युद्ध में। ना कांक्षे, मेरे को कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। क्या? विजयम कृष्णा, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए हे कृष्ण। नचा राज्यम सुखानि च, और मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन पहले अपने आप को सेल्फलेस दिखाना चाहते हैं कि देखो, देयर इज नथिंग फॉर मी। जैसे वॉर चल रहा है, तो प्रेसिडेंट पुतिन का मानना है कि मतलब ही इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ उसको बाध्य किया गया है ना, नेटो के द्वारा, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे अर्जुन भी कृष्ण को बोलना चाह रहे हैं कि आई एम अ कम्प्लीटली गुड पर्सन, आई हैव लाइक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना? लेकिन मैं ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं खुद की कीर्ति नहीं चाहता, मैं खुद के लिए राज्य नहीं चाहता। देयर इज नो सेल्फिश इंटरेस्ट फॉर मी। और मैं अपने खुद के लोगों को कैसे मार सकता हूँ? सो व्हाई आई विल नॉट फाइट। ये कृष्ण को वो बोल रहे हैं पहला रीजन, that I do not see how any good can come from killing my own kinsmen. Kinsmen means family people in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. But जब हम हमारा एक खुद का स्वार्थ नहीं जानते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए। संस्कृत में स्वार्थ जो है एक बुरा शब्द नहीं है, हिंदी में भले ही बुरा शब्द हो, क्योंकि स्व अर्थ, स्वार्थ जो है 2 शब्दों से बना है, स्व अर्थ। स्व मतलब स्वयं, माई सेल्फ इन अर्थ। तो स्वार्थी होना बुरा नहीं है। संस्कृत वाला स्वार्थ हम बोल रहे हैं, हिंदी वाला नहीं। स्व अर्थ, खुद के अर्थ के लिए चलना बुरा नहीं है, लेकिन खुद का अर्थ है क्या? अर्थ मतलब मीन्स, मीन्स फॉर हैप्पीनेस। जैसे मनी, मनी को अर्थ बोलते हैं, आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो व्हाट इज द मीन्स फॉर हैप्पीनेस, मेरे खुद की हैप्पीनेस का क्या मार्ग है, ये हम लोग नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे शरीर हमारे आनंद का कारण है। हमें कुछ नहीं पता कि विष्णु क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, एक सामान्य क्षत्रिय का, जो अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी ड्यूटी में उसके परिवार के लोग सामने आ रहे हैं। तो ऐसे बोला गया है कि इस युद्ध में, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ये धर्म युद्ध है। जो भगवान कृष्ण के सामने मारे जाएंगे वे सभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। धर्म युद्ध में जो लड़ रहे हैं उनका भला ही होगा। तो
जैसे अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो सिचुएशन है। तो अगर आप एक सोल्जर हो, आप जानते हो कि आप रशिया जैसी महाशक्ति से नहीं लड़ सकते, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? अगर आप एक सोल्जर हो और आपने अगर प्रण लिया है कि आप देश की रक्षा करेंगे, तो आपको लड़ना है, ये आपका कर्तव्य है। तो दुर्योधन के जो सैनिक थे उनका भी यही कर्तव्य था, क्योंकि वो उससे सैलरी ले रहे थे, उससे पैसा ले रहे थे, तो दे वर बाउंड बाय दैट। लेकिन अर्जुन क्यों है? क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो लाइक वो इंडिपेंडेंट है, तो वो कह रहा है मैं क्यों लड़ाई लड़ूं, व्हाट इज देयर इन दिस फॉर मी। तो अर्जुन जो है इस कारण से अपने दुश्मनों को नहीं मारना चाहते। लेकिन ये बहुत अच्छा रीजनिंग नहीं है, आगे भगवान बताएंगे क्यों। तो अभी अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाऊंगा, सन्यासी का जीवन जीऊंगा। इस प्रकार के खून बहाने से अच्छा है शांति का जीवन जीना। लेकिन ये उनके नेचर के विरुद्ध है। आगे भगवान उनको समझाएंगे कि देखो, सन्यासी का कैसा होना चाहिए नेचर। सन्यासी का होना चाहिए आ, 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 शौचम दानम, है ना? तो दया तितिक्षा। जो सन्यासी जो होते हैं, भिक्षुक जो होते हैं, वो क्रोध नहीं कर सकते। पर अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर क्रोध की भावना रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके हृदय में बहुत क्रोध है और वो सन्यासी की ड्रेस पहन जाएगा, भिक्षुक बन जाएगा, वो किसी के पास भिक्षा मांगेगा, राधे श्याम रोटी दो, भिक्षाम देही, और घर से कोई नहीं आया, कोई उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि कई बार उल्टा बोल देते हैं, अरे तुम समाज के ऊपर कीड़ा हो, तुम लोग पैरासाइट हो, समाज का खून चूस रहे हो। तो जो साधु है, जो इस प्रकार का व्यक्ति है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अर्जुन के अंदर गर्म खून है, क्षत्रिय है, तो वो उल्टा पलट के ना जवाब ना दे दे, और नहीं तो उसको उल्टा पीटने ना लगे, तो तूने मुझे ऐसा कहा। तो क्षत्रिय को अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके अंदर जो रजोगुण है, उसके अंदर जो डोमिनेट करने की टेंडेंसी है, उसको सही दिशा दिखानी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शीला प्रभुपाद जी एक बार एक जिम खाना में लेक्चर देने गए, जो होते हैं ना पुराने जमाने कुश्ती वाले। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैं यहाँ पर साधु के वेश में हूँ, मेरे बाल नहीं है, ये सब इसका मतलब नहीं कि आपको ऐसा करना है। आप लोग जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार करिए। आप अपना बॉडी बनाइए, अपने शरीर को मजबूत कीजिए, है ना? हनुमान जी आपके रोल मॉडल है, उनको फॉलो करिए। जो कुश्ती वाले लोग होते हैं उनके रोल मॉडल होते हैं हनुमान जी। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये बोला कि देखो हनुमान जी क्या करते क्या है, वो भी राम का नाम लेते हैं। तो शारीरिक शक्ति होना अच्छी बात है, पर शारीरिक शक्ति हमेशा काम नहीं आएगी, उसकी लिमिटेशन है। इसलिए राम नाम की शक्ति को भी लीजिए और शारीरिक शक्ति को भी डेवलप कीजिए, दोनों कीजिए। तो ऐसे अर्जुन का ये जो मिथ्या जो यहाँ पे दिख रहा है वैराग्य, ये ठीक नहीं। ये वैराग्य ज्यादा समय नहीं चलेगा, ये जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से चला जाएगा। और इसको हमने देखा जब ये लोग जंगल में थे, अर्जुन और भीम सह नहीं कर पा रहे थे। भीम ने तो एक बार ऐसा भी बोल दिया था कि अगर युधिष्ठिर तुम मेरे बड़े भाई नहीं होते तो अभी तक तुम्हें छोड़ता नहीं मैं, कि तुमने जो हरकतें की, जो तुमने युद्ध क्रिया में जो जो किया, बहुत गुस्सा होते थे, फिर उनको समझाना पड़ता था। तो अर्जुन का वो नेचर नहीं है, क्षत्रिय का ये स्वभाव नहीं है कि वो इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट कर पाए। जैसे आप जानते हैं कर्ण, कर्ण जो है उनके साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई बचपन में, एनीवे लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई नहीं सिखा रहा है, तो वो परशुराम के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे, वो क्षत्रियों को भी नहीं सिखाते, क्योंकि वो तो क्षत्रियों को, जो गलत क्षत्रिय हैं उनके विनाश करने के लिए आए हैं। बहुत बार उन्होंने क्षत्रियों को समाप्त किया है इस पृथ्वी से। तो कर्ण ने ये झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। साउंड क्लियर नहीं है? अच्छा, ठीक है। कर्ण ने ये बोल दिया कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। तो फिर जो परशुराम है उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। हमारे का क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा 5 मिनट और रुको, बस उसके बाद लेंगे। तो उन्होंने जो है उनको सिखाना शुरू किया। अच्छा याद रखिए,
परशुराम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है महाभारत में, क्योंकि उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स हैं यहाँ पर। कौन 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 जानते हैं परशुराम के महत्वपूर्ण डिसाइपल्स जो कई यहाँ पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं? कोई जानते हैं कौन कौन? अनम्यूट कर अपने आप को बोल सकते हैं, अनम्यूट कर। भीष्मदेव। हाँ, भीष्मदेव। भीष्म पितामह, सही बताया। और भीष्म, द्रोणो और कर्ण, तीन जो है परशुराम जी के हाँ शिष्य हैं। हाँ, द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य हैं। और ऐसे कर्ण, कर्ण, कर्ण। हाँ, कर्ण तो है ही। और इसके अलावा और भीष्म, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। हाँ हाँ, ये तीन हो गया, ये तीन हो गया। इसके अलावा ठीक है, बाकी आप लोग पता करके आइए मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो तीनों हैं, हाँ, तो कर्ण ने क्या है इस प्रकार से झूठ बोल के उनको लड़ना पड़ा। तो एक दिन की बात है, जब शिक्षा ऑलमोस्ट पूरी होने वाली थी, तो कर्ण जो है और उनके गुरु परशुराम दोनों युद्ध अभ्यास कर रहे थे। युद्ध अभ्यास करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद थक गए, तो वहीं एक पेड़ के नीचे परशुराम जो है वो लेट गए। तो कर्ण की गोद में वो लेटे थे, तो वहां पर एक कीड़ा आया। ये जंगल की बात है, तो वो बहुत, उसका शार्प बाइट था, तो वो कर्ण को काटने लगा। बहुत जोर से उसको दर्द हो रहा था और खून भी बहने लगा, लेकिन वो सह रहा था। बहुत जोर से तीव्र पेन हो रहा था, तो बहुत देर तक सहते, धीरे धीरे खून जो है वो धारा बन गया, फ्लो बन गया। और वो फ्लो जो है, वो लिक्विड जो है ब्लड का, वो परशुराम के चेहरे पे लगा। तो परशुराम की नींद टूट गई। तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, कि वो कीड़ा उसको काट रहा है इतना जोर से, पूरा उसका शरीर जो है इस प्रकार से हो गया है और वो एकदम चुप रहा। तो उन्होंने कीड़ा निकाल के फेंक दिया। लेकिन परशुराम ने कर्ण को धोखेबाज कहा, बोले तुम धोखेबाज हो। क्यों बोला धोखेबाज? क्या कारण है? कारण परशुराम ने पहचान लिया कि कर्ण जो है वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्या कारण है, कैसे पहचाना? क्योंकि वो जो ब्राह्मणों में इतनी सहनशीलता नहीं होती। हाँ, लेकिन नॉट इन दिस सेंस। ब्राह्मणों के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है, बट फिजिकल नहीं होती। उनके अंदर मेंटल हरे एबिलिटी, कृष्ण उनके अंदर प्रभु जी, क्योंकि क्षत्रियो के बहुत जो चोट लगता है वो बहुत सहन शक्ति है क्षत्रियो हाँ के। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राह्मणों की सहन शक्ति सबसे ज्यादा है, पर कौन सा पेन? मेंटल पेन। मेंटल प्रेशर वो लोग झेल सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिजिकल पेन उतना नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि फिजिकली वो उस प्रकार से बिल्डअप नहीं होते, फिजिकली अपने आप को ट्रेन नहीं करते। वहीं क्षत्रिय फिजिकली बहुत पावरफुल है, बाण भी लग जाए तो उसको भी सहना उसको आता है। लेकिन क्षत्रिय मेंटली उतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, गुस्सा हो जाते हैं, कई बार क्रोधित हो जाते हैं, है ना। अपयश, उनको कोई गाली दे दे तो सहन नहीं कर पाते। तो हम लोग अपने आप से अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं हमारा स्वभाव कैसा है। तो इसलिए ब्राह्मण का स्वभाव मोस्ट कंडीशन में इज कंसिडर्ड बेटर, क्योंकि लाइफ में जनरली आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। तो ब्राह्मण की बात क्या है, उसको कोई गाली भी दे दे उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये ब्राह्मण की टेंडेंसी। हम लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आनी चाहिए। हमारे अंदर इतने आसानी से हमें जो है क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए, दुखी नहीं हो जाना चाहिए, इमोशंस से इतने जल्दी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की क्वालिटी, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को समझना चाहिए, परम सत्य को जानना चाहिए, है ना। परशुराम समझ के आ रहे ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, इतना ये दुख कैसे सहन कर पा रहा है। फिर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, बोले तूने मुझसे झूठ बोल के विद्या ली है ना, जब इस विद्या की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुझे विद्या याद नहीं आएगी। तो ये जो दिव्य अस्त्र होते हैं, ये मंत्रों की शक्ति पे काम करते हैं। तो जिस समय कर्ण का जो रथ है वो जमीन में धंस गया, वो एक अलग श्राप के कारण, एक और श्राप कर्ण को मिला था, उसने गलती से गाय को मार दिया था। तो फिर उसके, वो एक लंबी कहानी है। तो फिर कर्ण का जब जो पहिया है वो जमीन में फंस गया, तो जब वो वो सोच रहा था युद्ध लड़ने के लिए, मतलब जब उसने पहिए को निकालने के लिए और उस समय जो भी, तो वो पूरे प्रोसेस के दौरान उसके पास कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं थे, क्योंकि और नॉर्मल अस्त्र से अर्जुन से तो नहीं लड़ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो
अर्जुन जो है वो भी क्षत्रिय स्वभाव का है, वो भी इस प्रकार के ब्राह्मणिकल कार्य नहीं कर पाएगा। भगवान इसको समझाएंगे आगे चल के कि अपनी प्रकृति का त्याग नहीं करना चाहिए दूसरों के नाम पे, तो तुम इस प्रकार से फॉरेस्ट में नहीं रह पाओगे। जैसे देखिए, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है भजनानंदी, एक होता है गोष्ठानंदी। भजनानंदी भक्त मतलब जो अकेले रहकर भजन करते हैं, जंगलों में अकेले रह के भजन करते हैं। आज ऐसे ही एक महान भक्त श्रील जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज का तिरुभाव तिथि है। अकेले जंगल में रह के भजन करने की शक्ति है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को गोष्ठी मिलके भक्ति करनी पड़ती है। वी नीड सपोर्ट ऑफ ईच अदर। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति भजनानंदी व्यक्ति का इमिटेशन करेगा कि हाँ मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी जंगल में जाके भजन करूंगा, वो ज्यादा दिन उसका चलेगा नहीं, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी कभी भी अपने शिष्यों को भजनानंदी बनने के लिए अलाउ नहीं करते थे। लेकिन एक शिष्य था अमेरिका से, वो प्रभुपाद जी के पास एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया। मेडिकल रिपोर्ट में था कि उसको कैंसर है, उसके बाद जीने के लिए केवल 6 महीने बाकी है, 6 महीने के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो उसने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद मैं आपके इस्कॉन मंदिर में रहूंगा, आश्रम में रहूंगा, यहाँ तो कई चीजें होती है, फेस्टिवल बनते हैं, बहुत सारे सेवा रहती है, बहुत कुछ रहता है, तो मैं पूरी तरीके से भजन करना कठिन है, मैं जंगल में जाके भजन करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने इसकी स्पेशल सिचुएशन को देखे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो इस्कॉन का पहला और आखिरी बाबा जी दीक्षा जो प्रभुपाद जी ने इसको कहा ठीक है, तुम जिस प्रकार से बाबा जी लोग भजन करते हैं आप जाके भजन कीजिए वृंदावन में। तो वो जाके भजन करने लगा। तो 4-5 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। 5 महीने हो गए, इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब शरीर वैसा ही, थोड़ा कमजोरी रहती थी लेकिन जैसा कुछ होना चाहिए, मतलब तो कैंसर में जिस प्रकार से शरीर धीरे धीरे टूटना चाहिए, जिस प्रकार से तकलीफ होनी चाहिए, खाने में मुश्किल होनी चाहिए, ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था। तो 5-6 महीने वहां रहने के बाद जब डेट निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो मृत्यु टाइम निकल गया, कुछ हुआ नहीं, तो वापस आके उसने टेस्ट कराया। तो अब डॉक्टर बोले नहीं नहीं अभी तुम्हारा कुछ ठीक हो गया, अभी कुछ साल तुम जियोगे। तो जब उसने सुना कि मैं कुछ साल जीऊंगा, तो दोबारा इच्छा उसके मन में आ गई। इतने महीनों से अकेले भजन कर रहा हूँ, दोबारा इच्छा की अरे तो अब तो मैं दोबारा पैसा कमा सकता हूँ, दोबारा मैं कुछ कर सकता हूँ। तो दोबारा फिर वो अमेरिका चला गया तो दोबारा अपना जो है सब कुछ जो उसे करना था। तो कहने का तात्पर्य ऐसे, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। ये ज्यादा समय नहीं चलता है। हम में से जो लोगों को किसी के मृत्यु के समय शमशान जाने का मौका मिला है ना, तो हमें पता रहेगा जब हम शमशान में होते हैं हम सोचते हैं ये जीवन क्या है। मतलब वही व्यक्ति, हंसता खेलता व्यक्ति आज चल रहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो वो सब बातें हमको हिट करती है, खासकर जब कोई अपना चला जाता है। इसलिए ऐसे एक शास्त्र में बोला गया कि भगवान भी जो है सबको बुढ़ापा देते हैं ताकि वो सफिशिएंटली देख ले दुनिया में लोगों को जाते हुए। जब हम लोगों को देखेंगे, जाते हुए देखेंगे, हमारे दादाजी चले गए, उसके अब कोई माता पिता चले गए, किसी का कोई चला गया, कई बार कोई युवावस्था में ही चला जाता है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत, उसका मैसिव इम्पैक्ट होता है हाथ में। जो शास्त्र नहीं समझा पाते वो एक्सपीरियंस समझा देते हैं। तो फिर बड़ा शास्त्र समझा रहे हैं लेकिन हम लोग समझते नहीं, तो फिर हमें फिर वो बातें याद आती है। तो फिर व्यक्ति जो है थोड़ा सुधरता है, अरे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए कई बार जैसे नारद मुनि अपनी खुद की कथा बताते हैं भागवतम में कि वो नारद मुनि कैसे बन गए, इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। तो नारद मुनि इस जन्म के पहले एक दासी पुत्र थे, एक शूद्र के बच्चे थे। तो वो दासी पुत्र थे, जंगल में रहते थे। तो वहां पर एक बार कुछ साधु लोग आए, भक्ति वेदांत लोग। तो जो चतुर्मास का समय आया, बारिश का मौसम आया, तो पहले के जमाने में बारिश में लोग ज्यादा ट्रेवल नहीं करते थे, चातुर्माह एक ही जगह रहते थे और वहीं पे भजन साधन जो करने करते थे। तो फिर वो भक्त लोग वहीं पे रहने लगे कुछ समय के लिए। तो नारद मुनि की माँ जो है, मतलब उस बच्चे की माँ, वो जाती थी, उनकी सेवा करती थी, आश्रम की सफाई करती थी, है ना, जो भी है, उनको पानी वानी पिलाती थी, जो भी है। और ये छोटा बच्चा भी जाता था, उसकी सेवा करता था। तो इस प्रकार से वो 4 महीने उनके साथ में रहा, उन भक्तों की, साधुओं की उन्होंने सेवा की, सबने उनको आशीर्वाद किया। लेकिन जब साधु लोग चले गए तो अभी उसकी माँ ने इतनी सेवा की, साधुओं की, बच्चे ने इतनी सेवा की, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सोचो, मतलब इतनी सेवा करने के बाद माँ की मृत्यु हो गई, बच्चा छोटा सा है। तो कई बार हम लोग सोच सकते हैं अरे भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या होता है।
पर नारद मुनि ने ये विचार किया, उस बालक ने विचार किया कि देखो, मेरी माँ ने मुझे जो मुझे महत्वपूर्ण चीज थी वो सिखा दी, है ना, साधुओं की सेवा करना है, वैष्णवों की सेवा करना है, भक्तों के साथ में रहना है। अभी किसी कारण से मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई है, तो शायद ये भगवान का मेरे लिए ही अरेंजमेंट है। शायद मैं अपनी माँ के प्रति इतना आसक्त था कि मैं जो है कभी आ, इसके अलावा और कोई विचार नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता। तो अब जैसे ईश्वर की इच्छा, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ईश्वर की इच्छा समझ के फिर पूरा जीवन अपना भक्ति में लगा दिया। फिर अगले जन्म में उनको नारद मुनि बनने का मौका मिला। तो हर कोई नारद मुनि नहीं बन सकता है, हर कोई इस तरह का नहीं है जो इस प्रकार से, है ना। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम भगवान को गाली देने लगेंगे, जगन्नाथ तूने क्या कर दिया है, अब मैं तेरा भक्त नहीं, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि हमारा इतना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोग लाइफ और डेथ के परे नहीं देख पाते। तो इसलिए अर्जुन की भी वही स्थिति है, वो नहीं समझ पा रहा है कि ये लोग जो पापी लोग हैं इनका मरना अच्छा है। ऐसे बोला गया है धर्मशास्त्रों में, कोई चोर है, कोई पापी है, तो जब राजा उसको सजा देते हैं ना, तो क्या होता है, उस पापी को नरक में उसकी सजा नहीं झेलनी पड़ती। बल्कि अगर उसको सजा नहीं मिलती है, जैसे दाऊद इब्राहिम, उसको सजा नहीं दे पाई भारत की सरकार, वो आराम से कराची में सिगरेट फूक रहा है, तो फिर नरक में उसको ज्यादा सजा झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो दुष्कृतियों को सजा दे, ये उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको भी कर्म फल लगेगा। तो अगर युधिष्ठिर, अर्जुन जो कि क्षत्रिय हैं, राजा लोग हैं, अगर ये लोग अपना काम नहीं करेंगे तो उनको भी वो कर्म झेलना पड़ेगा। ऐसे वो अलाउ नहीं कर सकते किसी को भी कुछ भी करने को। तो ये अपना कर्तव्य जो है अर्जुन को याद दिलाएंगे भगवान आगे के श्लोकों में, कि उसे क्यों लड़ाई करनी है, ये इसका कारण क्या है, व्हाई यू हैव टू फाइट। तो ठीक है। अच्छा समर, आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ, आप भी बोलो, क्या कोई क्वेश्चन था ना? ब्राह्मण इज अ क्षत्रिय नॉट स्टिल बाय परशुराम गिव हिम ऑल बैटल स्किल। अच्छा, भीष्म क्षत्रिय हैं तो उनको क्यों उन्होंने सारी चीज सिखाई? तो देखिए, थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। भीष्म कौन है? भीष्म गंगा देवी के पुत्र हैं। गंगा देवी ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है। गंगा मनुष्य नहीं है, है ना। तो भीष्म तो है वो वसु का अवतार है, वसु एक देवता है। तो भीष्म देवता तुल्य है। कोई भी क्षत्रिय के पास जब मैं चाहूं तब मर जाऊं, ये शक्ति नहीं होती। तो भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। परशुराम जो है, भीष्म पितामह को बचपन से देख रहे हैं, वो स्वर्ग लोक में पढ़े हैं। उनकी जो एजुकेशन हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, पीएचडी, सब स्वर्ग लोक में हुआ है। वो पढ़ाई कंप्लीट करके पृथ्वी लोक पर आए थे। तो वहां पे परशुराम ने उनको देखा, ये तो देवता का बेटा है। तो इसलिए भीष्म पिता को, और परशुराम ऐसा नहीं कि सारे क्षत्रियों से नफरत करते थे, ऐसी बात नहीं। जैसे दशरथ की 353 शादियां हुई थी, 353। उसमें से 3 शादियां तो बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बाकी शादियां ऐसे कुछ रामायण में वर्णन है, वो इसलिए हुई क्योंकि परशुराम के डर से। परशुराम आ रहे हैं, जिससे उनको पता चल रहा था दशरथ को कि भैया परशुराम के आने का कोई बन रहा है आसपास, कौशल राज के आसपास परशुराम आ रहे हैं, तो वो किसी ना किसी राजकुमारी से शादी कर लेते। तो परशुराम का रूल था कि नो ब्लडशेड इन मैरिज। मैरिज के दौरान वो ब्लडशेड नहीं करते थे। मतलब कोई अच्छा काम हो रहा है, मैरिज हो रहा है, ये सब, तो उसमें वो खून खराबा नहीं करते थे, तो वो बचा देते थे। ये भी एक आचार्य ने इस तरीके से समझाया। तो भीष्म जो है वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, तो इसलिए उनके लिए वो बात लागू नहीं होती। और परशुराम ने जैसे वैसे भी भीष्म पितामह को जो भी सिखाया था, वो अर्थ पे नहीं सिखाया था। इट वॉज ऑन अनदर प्लेनेट। तो वो मनुष्य अगर होते तो अनदर प्लेनेट पे कर ही क्या रहे होते। एनीवे, तो इट डजंट रियली मेक सेंस। ठीक है, और कुछ किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन 31 श्लोक तक? कुछ नहीं? ठीक है, तो इसमें हम कमेंट्री देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वो क्या बोल रहे हैं। तो वो, हाँ, ये तो वो आगे बताएंगे रीजंस कि क्या कृष्ण ने जनार्दन के साथ लड़ाई किया, ये सब आगे वाले श्लोक में आएगा। तो ये माइंड मैप में समझाया गया है अभी तक हमने जो बातें की।
कई सारी चीजें। तो जो क्षत्रिय है या जो ब्राह्मण है, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करते हुए धर्म क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। तो अपने कर्तव्य करते हुए मारे जाना अच्छा है, ना कि अपने कर्तव्य को छोड़ देना। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आपको भूख लगी है लेकिन आप ये बोलो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तो कैसे चलेगा? तो आप कहते हो कि मैं धर्म के साथ हूँ, लेकिन धर्म का पालन नहीं करोगे, कैसे चलेगा? वो नहीं हो सकता, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान उनको समझा रहे हैं कि अपने अ, पारिवारिक इमोशंस के चक्कर में तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन छोड़ो। चलो फिर अगले श्लोक से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। 4 मिनट का समय है, किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो बोल सकते हैं। नहीं? ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे रविवार को। जब करते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शील प्रभुपाद की